अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बैंकॉक में इटली की यूनिवर्सिटी है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर और मास्टर, तो 2026-7 की फ़र्स्ट कॉल जो है ना ओपन हो चुकी है। अगर आप फर्स्ट कॉल में अप्लाई करेंगे, आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आपके सारे जो स्टेप्स होते हैं ईजिली फॉलो भी हो जाते हैं और आपको अपॉइंटमेंट में भी इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम ऑलरेडी होता है पड़ा। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फर्स्ट कॉल जो है ना 7 नवंबर से ओपन हुई है और 16 जैन 2026 तक इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। इसका टोटल जो है ना स्केड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसकी टोटल जो कॉल है ना वो 4 कॉल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंट्री पे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने, यहाँ पे देखिए जी जनरल डेडलाइंस। इसकी जो डेडलाइंस है, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई हुआ है 31 जुलाई 2026, ठीक है। 31, क्योंकि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ये इस कॉल तक जो है ना आपकी डेडलाइन बन रही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इनटेक है, आपने जब वीज़ा प्रोसीजर सारा फाइनलाइज करना है तो आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी या अराइवल होगा आपका 31 जनवरी 2027 को, ठीक है। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे वो होगी 28 फरवरी टू यहाँ पे लिखा हुआ है 28 फरवरी 2027 टू 7 नवंबर 2000, यहाँ पे 27 लिखना था, उन्होंने 2025 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, अ, यहाँ पे सिंपल, इस पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन आर रजिस्टर, इस पे आपने जी करना है क्लिक। एप्लीकेशन वाले सेक्शन से जाने से पहले जो है ना हम यहाँ पे पहले जो है ना प्रोग्राम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस प्रोग्राम में प्ले करना चाह रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपको फाइंड प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपने करना है इस पे क्लिक फाइंड प्रोग्राम्स पे। अब जैसे ही फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए नॉन यूरोपियन कंट्रीज रिजाइडिंग अब्रॉड, इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब अप्रोक्सीमेट जो इसके कोर्सेज है ना 74 ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी हमने डिसाइड करनी है। यहाँ पे हम इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में प्ले करेंगे, ना कि इटालियन में, ठीक है। उसके बाद टोटल जो प्रोग्राम है 16 प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश स्टार्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये आपने माइंड में रखना है, किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले उसकी जो स्टडी लैंग्वेज है वो लाजमी आपने कंफर्म करनी है, आया कि वो इटालियन में तो नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो है ना हमने क्या करना है, इंग्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक किया था ना, अब हम फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, ऑटोमेटिकली जो स्टडी लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है इंग्लिश में, ठीक है। अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस भी कोर्स में हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लाइक अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम एमएससी, एमए या एमएससी जिसको भी हम कहते हैं, या एमफिल कहते हैं, या एमएस कहते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 16 जैन 2026, ठीक है। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन पे आपने कर लेना है क्लिक, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट का आपको पता चल सके कि आया क्या आप एलिजिबल भी हैं इसमें अप्लाई करने के लिए या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है 30 यूरो, ठीक है। अब इसका जो डिपॉजिट होगा, वन टाइम होगा, वो होगा 156, वन टाइम जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। ये जो दोनों फीसें हैं आपको वन टाइम पे करनी पड़ती है, पहले जब आप अप्लाई करने लगे तो तब तो जो है ना आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। जो कि पाकिस्तान अगर हम कन्वर्ट करें वो बनती है 9,855 रुपये, जो कि आपको पे करने होंगे। आपके पास ऑलरेडी बैचलर होनी चाहिए, बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का, मैथमेटिक्स का, स्टैट का या फिजिक्स का, ये रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। इसके बगैर आपने अप्लाई नहीं करनी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या एमओआई की बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करना है आपने, यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, B2 लेवल इज रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे पढ़े ना, इफ यूर प्रीवियस डिग्री वाज इंटायरली taught इन इंग्लिश और इफ इंग्लिश इज योर नेटिव लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने एक प्रूफ देना है कि हमने जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन ली है, लाइक जो हमने बैचलर कंप्लीट की है, वो हमें इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, ठीक है। उसी के बेस पे जो है ना हम अपना एमओआई या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसी के बेस पे जो है ना हमें आइल्स और टोफल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये जो है ना इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर स्टूडेंट को देखनी पड़ती है किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट आपने देख ली, इसी तरह से किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे ना, बैक स्पेस पे लाइक आप क्लिक करें,
जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके मोर वाले सिलेक्शन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए क्या है, साइन इन और रजिस्टर पे हम करते हैं जी क्लिक, डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद आई एम ए न्यू एप्लीकेंट, क्योंकि मैं फर्स्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, लाइक ये हमारा जो है ना ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब ये जो जीमेल हमने कैपिटल वर्ड में लिखा है, तो हम जो है ना इसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। ये जीमेल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एक वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे देखें जी 2496 जीमेल कोड यहाँ पे उन्होंने एक दे दिया हमें। अब जो है ना हमें जीमेल एक लिंक भी रिसीव हुआ होगा, हमने उस लिंक पे जाना है और वो लिंक ओपन करना है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जीमेल, इस पे हमने करा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी लॉगिन आया हुआ है, लॉगिन भी नहीं करना हमने। अगर लॉगिन का आया नो इशू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी। सिंपल इस लिंक पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, फॉलोइंग इन लिंक पे। अब जो कोड उस वक्त हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, सेम यही कोड हमने वहां पे जाके ऐड करना है, जो लिंक हमने अपने जीमेल पे ओपन किया हुआ है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट लॉगिन भी हो गया है। ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे आप भी अप्लाई करने लगेंगे, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे। लेकिन आपने ये लाजमी चेक करना है, इटालियन में अप्लाई नहीं करनी। ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें, एस्ट्रोफिजिक्स में करें, डाटा साइंस में करें, जिस भी चॉइस के मुताबिक प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें। सिंपल उसके लेफ्ट साइड पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई नाउ पे आपने कर लेना जी क्लिक। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए जी ये इनएक्टिव है, जो कि ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई थी। ठीक है, नो स्टार्ट फ्रेश में इसको जो है ना न्यू स्टार्ट कर देता हूँ, ओल्ड वन को जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो इसमें बना चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा कोर्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके अलावा आप फर्दर दो प्रोग्राम और में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐड किस तरह से करना है, ऐड मोर चॉइसेस पे सिंपल क्लिक करेंगे। यहाँ पे इटालियन को हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ताकि हमारे पास सिर्फ इंग्लिश ही शो हो। अब यहाँ पे देखिए जी डाटा सेट्स पे किया है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड हुई। उसके बाद इसके रेलिवेंट मैं कोई और प्रोग्राम को भी ऐड कर देता हूँ, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको लगता है ना, उसी प्रोग्राम को आपने यहाँ पे लाइक, अब मेरे पास कोई और यहाँ पे नहीं मिल रहा जो रेलिवेंट हो, जिसको मैं सिलेक्ट कर सकूँ या अप्लाई कर सकूँ, तो मैं उसी में ही अप्लाई करता हूँ। अब उसको कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब उसी में यहाँ पे डाटा सेट हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया होता है, तो उसी वाला सेक्शन पे ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन। अब ये स्टेप्स हैं, दो प्रोग्राम हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 16 जनवरी 2026, 16 जनवरी 2026। अब अप्लाई करने का सिंपल मेथड है, सिंपल। अब प्रायोरिटीज़ हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ इस सेक्शन पे एजुकेशनल डाटा ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए जी अपना बैचलर का, फिर एफएससी का, फिर उसके बाद इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके हमने मैट्रिक ऐड कर देना है। सेम इसी तरह से अब हमने स्कोर्स पे आ जाना है। स्कोर्स स्कोर्स हमारे पास अगर हैं तो यहाँ पे ऐड स्कोर पे क्लिक करेंगे। लाइट्स यहाँ पे देखिए जी मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर। अगर आपके पास कोई इटालियन टेस्ट, कोई इंग्लिश टेस्ट है लाइक, या इटालियन टेस्ट है, तो ऐड करेंगे, अदरवाइज को हमने स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने आ जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे ये है कि आपका सारा पर्सनल डाटा होता है, सारा पर्सनल डाटा। आप पर्सनल डाटा ऐड करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपने अपनी गैलरी में या लैपटॉप की स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे अपनी जो जेपीजी फाइल आपने अपनी पिक्चर सेव की हुई है, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर हमने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपने क्लिक करते जाना है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने ऐड करेंगे। फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे, जो होम यूनिवर्सिटी है जहाँ से अपनी लास्ट डिग्री आपने कंप्लीट की है। लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे बतानी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे आती हैं, लाइक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो जो आती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई जॉब की हुई है उसका रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, तो इस सेक्शन पे आप ऐड करेंगे। कोई एक्टिविटीज़ हैं आपकी, एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है।
उसके बाद आपने एड्रेस अपना यहाँ पे बताना है किस जगह पे आप रहते हैं। फिर वीज़ा की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है, आपकी लाइक एक्सपेक्टेड एंट्री क्या है, ठीक है। जैसे कि इसका इनटेक क्या है 31 जनवरी 2026 का, तो आप एक्सपेक्टेड आप कोई भी इसके नियर बाई लगा सकते हो उससे पहले का। फिर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, चेक लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइक इंगुलर प्रोफिशिएंसी लेटर, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन, और पासपोर्ट आईडी कार्ड कॉपी, डिप्लोमा सप्लीमेंट, कोर्स ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, लाइक जो 30 यूरो आपने जो फ़ी पे करनी है वो यहाँ पे उसकी स्लिप होगी, वो भी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है। अब जो जो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है सिंपली उस पर क्लिक करना है, लाइक यहाँ पे डिप्लोमा स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू सी अपलोड इंस्ट्रक्शन। अगर अपलोडिंग की इंस्ट्रक्शन क्या है, जेपीजी में होनी चाहिए, मिनिमम जो या मैक्सिमम फाइल का साइज़ होना चाहिए 15 MB होना चाहिए, पीडीएफ में अपलोड करें, पीएनजी में अपलोड करें, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव ए डिप्लोमा स्टेटमेंट, इस पे आपने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। लाजमी नहीं, अगर कोई चीज़ वहाँ पे मेंशन है तो वो आपने अपलोड करनी है, लाजमी नहीं होता। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है सिर्फ वही आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरह से ये अपलोड करेंगे, सिंपल ये सारे स्टेप्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, टिक मार्क्स आ जाएगा इस सारे सेक्शंस में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी। तो फिर आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज हो जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी। फिर आपने जो है ना अपनी मेल को चेक करते रहना है, मेल को ट्रैक करना है, वहाँ पे जो है ना आपको जो भी ऑफर्स होगी या एडमिशन लेटर होगा उसी प्रोवाइडेड ईमेल पे मिल जाएगा, जिस तरह से मुझे अभी जीमेल पे उनका ईमेल रिसीव हुआ था, ठीक है, जिस ईमेल को यूज़ करके मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर बैचलर, तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं।